हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमो बुद्धाय, नमस्कार। आज पूरी दुनिया में अशांति के बादल मंडरा रहे हैं। तीसरा विश्व युद्ध मानवता के लिए एक चेतावनी। ऐसे हालात बन रहे हैं। दुनिया भर के प्रगतिशील साथियों को मैं ये वीडियो भेज रहा हूँ। सुनिए। पिछले एक सप्ताह से पूरी दुनिया इजराइल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध को भय और चिंता के साथ देख रही है। अमेरिका की सीधी दखलंदाजी ने इस संघर्ष को और भी खतरनाक बना दिया है। समाचार पत्रों, चैनलों और डिजिटल माध्यमों पर सवालों की बाढ़ सी आ गई है। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? यह कब शुरू होगा? या क्या यह शुरू हो चुका है? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या यह केवल अमेरिका और ईरान की लड़ाई है या किसी बड़े विनाश की भूमिका? तथा क्या अमेरिका सीधा दखल देकर ऐतिहासिक भूल की है? क्या अमेरिका ने सीधा दखल देकर ऐतिहासिक भूल की है? क्या इसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा? रूस कब और कैसे इसमें शामिल होगा? विभिन्न देशों की क्या भूमिका होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, इस युद्ध का आम जनता और मानवता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं इन 10 सवालों का अलग अलग उत्तर नहीं देना चाहता। मैं उस गहरे कारण की बात करना चाहता हूं जो हर विश्व युद्ध की जड़ में होता है। विश्व युद्ध क्यों होते हैं? विश्व युद्ध अचानक नहीं होते। वे उन नेताओं के दिमाग में जन्म लेते हैं जिनमें करुणा नहीं होती, और उन जनता की चुप्पी से जो अपना विवेक खो चुकी होती है। वे तब शुरू होते हैं जब धार्मिक कट्टरता, संकीर्ण राष्ट्रवाद और स्वार्थपरक भौतिकवाद मानवीय एकता और संवेदना पर हावी हो जाते हैं। वे उन समाजों में पनपते हैं जहां लोग अपने सामाजिक ढांचे को समझने में असफल होते हैं और बिना दृष्टि वाले आक्रामक नेताओं को सत्ता सौंप देते हैं। और सबसे दुखद बात, यहाँ तक कि जो लोग प्रगतिशील हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बदलाव चाहते हैं, वे भी अक्सर बिखरे हुए होते हैं। इसलिए संगठित अनुशासन से दूर होते हैं और उनकी आदर्शवादिता गलत दिशा में बहक जाती है। साथियों, इसलिए यहाँ सक्रियता है, वहाँ स्पष्टता नहीं होती। इसलिए जहाँ सक्रियता है वहाँ स्पष्टता नहीं होती। तो रास्ता क्या है? अगर हमें युद्ध ही नहीं बल्कि वैश्विक नैतिक पतन को भी रोकना है तो हमें नफरत और सत्ता की भूख के मार्ग को छोड़कर बुद्ध के मार्ग पर लौटना होगा। साथियों, पता है आपको, सिद्धार्थ गौतम ने राजपाट घर छोड़कर जंगलों में इसीलिए चले गए कि वो नहीं चाहते थे कोली और शाक्य दोनों का युद्ध हो, एक नदी के पानी के ऊपर लेकर के, और हजारों लोग बेकसूर या जरा सी बात के ऊपर लड़कर मर जाएं। सिद्धार्थ गौतम ने साफ कहा कि नहीं, मैं इसकी हामी नहीं भरता हूं, मैं इसकी स्वीकृति नहीं देता हूं। शाक्यवंश के जो नियम थे उसके अनुसार उसे उनकी बात माननी थी, लेकिन उसने मना कर दिया और देखिए वो जंगलों में चला गया।
तो बुद्ध का दर्शन हमें सिखाता है बुद्ध के मार्ग को धर्म से बढ़कर जीवन का सिद्धांत बनाना होगा। बुद्ध का दर्शन हमें सिखाता है कि हम पीड़ा का सामना विवेक से करें, दमनकारी व्यवस्थाओं को अहिंसा से तोड़ें और सामाजिक समरसता को समानता के सिद्धांत से स्थापित करें। बुद्ध के सिद्धांत को हमें केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं, राजनीति, कूटनीति, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी लागू करना होगा। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एकमात्र रास्ता है उस विनाश से बचने का जिसकी आहट हम सुन रहे हैं। देखिए, दुनिया निरंतर संघर्ष की स्थिति में है। समाधान युद्ध के विरुद्ध युद्ध करने में नहीं, बल्कि उन स्थितियों को बदलने में है जो युद्ध को जन्म देती है। ये किसने कहा? परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने MA, MSc, PhD, DSc, LLD, डीलिट, बारटला, जेबी मुंबई, भारत रत्न और अब कहिए विश्व रत्न, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनको सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी है। तो साथियों, एकजुटता के साथ प्रोफेसर अरुण कुमार जी चौधरी, अधिवक्ता, भारत के सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय संयोजक, गेग्रेसिव स्ट्रगल फ्रंट PSF, मोबाइल नंबर है उनका 919711573360। अरुण चौधरी जी ने यह आर्टिकल भेजा। तो साथियों, देश के हालात इस समय बहुत खराब चल रहे हैं। देश में पूरी दुनिया के हालात बहुत खराब चल रहे हैं। जरूरत है बुद्ध के संदेशों की। इधर बुद्ध है, उधर युद्ध है। अब देखना आपको है कि आपको युद्ध चाहिए या बुद्ध चाहिए। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, तालुएगो, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।